So we are at neutrophils. So these are most abundant granulocytes, means 60 to 65% जो है वो granulocytes न्यूट्रोफिल्स होते हैं. इस स्ट्रक्चर में आपको ये शो हो रहा है एक मल्टीलोब्ड है जो वो न्यूक्लियस है, और 2 टाइप्स के जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम ग्रेन्यूल्स बोलेंगे वो प्रेजेंट है. कि ये एसिडिक डाई से भी स्टेन हो सकता है और बेसिक डाई से भी स्टेन किया जा सकता है. इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलोब्ड है. दिस इज ऑल्सो नोन एज PMNC, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल. पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी और इनके जो लॉब्स हैं, और न्यूक्लियर न्यूक्लियस एंड सेल जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं. They show phagocytosis. So they are known as micropoliceman of blood. Phagocytosis means this is neutrophil, and when any antigen enter in the body, they engulf the antigen, and with the help of lysosome they kill the antigen. So this process is known as phagocytosis. Next is eosinophils. Eosin मतलब acidic और फिल्स मीन्स लविंग. तो ये क्या होते हैं? एसिडिक डाई के लिए लविंग होते हैं. ये एसिडोफाइल्स हैं. इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है. आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? ई से जो हमारे ईयरफोन्स होते हैं, और ई से जो ई में ईओसिनोफिल्स में जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, जैसे ईयरफोन की शेप जैसा. तो इनमें एक तरह के ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं, तो इसमें सिर्फ एसिडिक जो हैं वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड. नेक्स्ट, एसोसिएटेड विद एलर्जी. दीज आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस. जब भी हमारी बॉडी में हमारी बॉडी हाइपर रिएक्ट करती है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो वीट है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी शो करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं हमारे ईओसिनोफिल्स. इफेक्टिव अगेंस्ट लार्ज साइज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स जो होस्ट के अंदर रहते हैं और ये उनके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट ये क्या कर सकते हैं? एक्ट कर सकते हैं. एंड दे सेक्रीट हिस्टामिन. हिस्टामिन इज़ ए वैसोडायलेटर. वैसोडायलेटर मतलब जब हम सोचते हैं, हमें पता है कि जब भी कोई एलर्जी कंडीशन होती है, किसी को एलर्जी होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? रैशेस हो जाते हैं रेड कलर के, स्वेलिंग आ जाती है, और उस जगह पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. तो वो क्यों होता है? क्योंकि ईओसिनोफिल्स एक्टिवेट होते हैं और वो क्या रिलीज़ करते हैं? हिस्टामिन. और वैसो मीन्स वेसल्स, डायलेटर मीन्स कि उनका जो एरिया है वो बढ़ जाना, ताकि सर्कुलेशन जल्दी से चले, और वहाँ पे रेडनेस, टेम्परेचर का हाई होना, और ये जो कंडीशंस हैं वो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी के. नेक्स्ट इज बेसोफिल. बेसो मीन्स बेसिक एंड फिल्स मीन्स लविंग. ये जो हैं वो बेस के लविंग होती है, मतलब बेस के लिए इनकी अफिनिटी है वो ज़्यादा होती है. एंड दीज आर लीस्ट अबंडेंट, मतलब ये सबसे कम होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स में. बेसोफिल्स, इनका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड होता है. ये आप कैसे लर्न कर सकते हो? जो एस से स्नेक, और वो कहाँ पे चलता है? बेस पे, मतलब सॉइल में चलता है, सरफेस पे चलता है, बेस होता है वो, और वो एस शेप्ड स्नेक होता है. तो ऐसा ही इसका एस शेप्ड स्नेक जैसा न्यूक्लियस है, और इसमें एक तरह की ग्रेन्यूल प्रेजेंट है. और ये किसके लिए अफिनिटी रखते हैं? बेसिक डाई के लिए. और ये सिक्रीट क्या करते हैं? हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपारिन. हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या होते हैं? एलर्जिक, मतलब वैसोडायलेटर्स होते हैं. और हेपारिन क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट. एंटीकोएगुलेंट मीन्स जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, स्टॉप करता है. नेक्स्ट इज एग्रेन्यूलोसाइट का फर्स्ट पार्ट, मोनोसाइट्स. दे आर लार्जेस्ट WBC. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन. दे आर लार्जेस्ट WBC. ये क्या होते हैं? बड़े होके क्या बनती है? मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटोसिस करते हैं. दे फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल.
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इसमें थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसमें जो कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यही हम जो बैरियर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जब बॉडी को पता चलता है कि फर्स्ट लाइन से आगे निकल चुका है एंटीजन, सेकेंड लाइन पे आ चुका है, सेकेंड लाइन अब कुछ नहीं कर पा रही है, तो थर्ड लाइन को एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो ये मोनोसाइट्स क्या करते हैं, उस एंटीजन को एनगल्फ करते हैं और उसको छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनमें जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में किल कर देते हैं। एंटीजन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब इनके अंदर एंटीजन है, ठीक है, इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है और इस सेल के ऊपर एक ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन फ्लैग सा लग जाता है कि हाँ इसमें क्या है, एंटीजन अब प्रेजेंट है। तो ये जब ब्लड में मूव करते हैं तो ब्लड को ये इंडिकेशन है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीजन, और ये इसको कहाँ लेके जाते हैं, हेल्पर टी सेल तक। और टी सेल्स आगे क्या करेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है जो इस एंटीजन को किल करेंगे। और छोटे छोटे पीसीज में जब एंटीजन होएगा तो ये जो टी सेल हैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन जब वो बड़ा पूरा एंटीजन होता है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए मोनोसाइट्स उनकी हेल्प करते हैं कि भाई अगर आप इतने बड़े एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो हम आपको एंटीजन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके दे देते हैं, तब आप इसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देना। तो ये करते हैं एंड इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो दीज आर मैक्रोफेजेस, फिक्स्ड और वॉन्डरिंग। फिक्स्ड मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ फिक्स्ड हो, ठीक है, और वॉन्डरिंग मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। जैसे लंग्स में स्पेसिफिक होते हैं, किडनी में स्पेसिफिक होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं जो ब्रेन में जो मैक्रोफाजेस की तरह एक्ट करते हैं, हिस्टोसाइट्स में सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं। तो ये सारे जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ फिक्स्ड हैं, रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो पूरे ब्लड में कहीं भी घूम रहे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं वॉन्डरिंग WBCs, मैक्रोफाजेस। एंड द लास्ट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हमें बहुत प्रॉपरली डिटेल में करना है, जहाँ से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी स्टार्ट हो जाता है बी सेल एंड टी सेल के साथ। बी इंडिकेट बोन मैरो इन ह्यूमन बीइंग्स, इन मैमल्स, एंड टी इंडिकेट थाइमस इन ह्यूमन बीइंग। मतलब बोन मैरो में जो सेल बन रहे हैं लिम्फोसाइट्स उन्हें हम बी सेल्स कहते हैं, और जो थाइमस में बन रहे हैं उन्हें हम टी सेल्स कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनको हमने प्रॉपर डिटेल में करना है जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन यहाँ तक हमारा जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट पार्ट जो WBC है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।